में भूषण, अब हम भी तुमसे रिश्ता नहीं करना चाहते। अब बारात वापस जाएगी। तभी नील, काका साहेब, बारात कहीं नहीं जाएगी, ये शादी ज़रूर होगी। मुझे तेजस्विनी से शादी करनी है। कमरे में आदिति जूही तेजू को समझाते हुए, अजोबा ने अचानक से तो ये शादी करने को कह दिया तो मैं समझ सकती हूँ कि तेरे पे क्या बीत रही है। तेजू, नहीं ताई, आप नहीं समझ सकती, कोई नहीं समझ सकता कि मुझ पर क्या बीत रही है। तेजू, मैं नील से शादी नहीं कर सकती। तभी अजोबा, क्यों नहीं कर सकती? कमरे में आते हुए तेजू से कहते हैं। हाथ जोड़ के तेजू अजोबा के सामने, अजोबा प्लीज़ मुझे ये सब करने को मत कहिए। मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। अभी मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, मुझे अपने बाबा का सपना पूरा करना है, अपने पूरे घर की, अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी है। अजोबा, इस घर की इज्जत से बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? देख, अगर तू वाकई हमारे घर के लिए कुछ करना चाहती है ना, तो ये शादी कर ले। जूही तो हमें वैसे ही जीते जी मार गई। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि नील दुल्हन के जाने के बाद भी इस शादी को करने को तैयार है। बेटा, मैंने उनके परिवार के आगे हाथ जोड़े, उनके पैर छुए, तब जाके ये बात बनी। इससे पहले नील का मन बदल जाए, बारात लेके चले जाएं, तो शादी करने के लिए तैयार हो जा। अजोबा तेजू के आगे हाथ जोड़ते हुए, इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तभी अजोबा की तबीयत ख़राब होने लगती है। फिर आदिति उनके लिए कुर्सी लेकर आती है। तेजू पानी लेकर आती है गिलास में। तेजू अजोबा वो गिलास फेंक देते हैं। जब तक तू मंडप में नहीं बैठेगी मैं पानी नहीं पीऊँगा। अजोबा कहते हैं तेजू से, अजोबा, अगर तू मुझे ज़िंदा देखना चाहती है तो शादी के मंडप में आ जा। और ये कह के वो चले जाते हैं। भूषण नील को डांटते हुए, क्या मतलब है शादी करने का? मेरे मना करने के बाद भी तू ये शादी करना चाहता है? नील, हाँ काका, पर ऐसा तो नहीं है। पर मुझे पता है कि आपको पता है कि मुझे तेजस्विनी से शादी करनी है। मैं तेजस्विनी से कितना प्यार करता हूँ। भूषण, तू भूल रहा है, ये नहीं हो सकता। नील, क्यों नहीं हो सकता? अभी तो आपका कोई वादा नहीं टूटेगा। नील हाथ जोड़ के विनोद से, प्लीज़ बाबा, मुझे तेजस्विनी से शादी करनी है बाबा। बाबा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको पहले से बहुत पसंद करता हूँ। मैंने ये बात पहले ही मंजरी ताई और जीतू काका को बताई थी। जी हाँ में गर्दन हिलाती है और जीतू कहते हैं, नील अगर तेजस्विनी से शादी करना चाहता है तो इन दोनों की शादी कराने में प्रॉब्लम क्या है? सच मानिए, तेजस्विनी बहुत अच्छी लड़की है, नील उसके साथ खुश रहेगा। लेकिन जीतू, लीना क्या कहेगी? विनोद, अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है, और तुम्हें पता है ना कि उसे तेजस्विनी को लेके प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब आपको इस सौदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है ना? और जीतू, बहनी को तेजस्विनी से प्रॉब्लम क्यों होगी? हाँ, हो सकता है कि जिस समय शादी की बात चल रही थी तो नील की शादी जूही के साथ फिक्स हुई थी, उस समय आप दोनों ने भी जवान दे दी थी। अब सिचुएशन एकदम अलग है। वहिनी को ये सारी बातें पता चलेंगी तो वो भी समझ जाएगी। और एक बात, एक माँ को उसके बेटे से बढ़कर कुछ नहीं होता। मंजरी और जीतू के समझाने पर विनोद और भूषण शादी के लिए मान जाते हैं। और उधर कमरे में मुक्ता भी तेजू को समझा के शादी के लिए तैयार कर लेती है और तैयार होकर तेजू बाहर आ जाती है। लेकिन तेजू
इस शादी के लिए उदास मन से तैयार हुई है। उसके चेहरे पे शादी की कोई खुशी नहीं है। तभी सतीश जूही को ढूंढते हुए घर आ जाते हैं और तेजस्विनी को मंडप में खड़ा देखकर क्रोध में वहाँ जाते हैं तो अजोबा उसे रोक लेते हैं।